मन के हारे हार सदारे, मन के जीते जीत, मत निराश हो यूं, तू उठ ओ मेरे मन के मीत. These lines were said by my mother to me on the day of result. सो द मोमेंट व्हेन आई सॉ द रिजल्ट आई वाज एक्चुअली नंब. बस मैं घर की ओर चलते जा रही थी और तब मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ आ रही थी कि अब मैं क्या करूँगी, अब क्या करना है, बिकॉज आई वाज एक्सट्रीमली डिपेंडेंट ऑन दिस पर्टिकुलर एग्जाम. सो तब मैं यही सब सोच रही थी कि मैं इस एग्ज़ाम के टुवर्ड इतना ज़्यादा डेडिकेटेड थी, इतना टाइम मैंने इस पर लगाया, एंड अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, तो मैं आगे क्या कर पाऊंगी. और यही सब सोचते सोचते जब मैं घर के अंदर एंटर हुई तो मेरी मॉम ने पूछा कि इतनी सुबह कहाँ पे गई थी. तो अब तक स्ट्रांग बन करके जो मैंने इमोशंस कंट्रोल करके रखे थे वो सडनली बाहर आ गए. एंड दैट इज़ वेरी नेचुरल, वी ऑल आर ह्यूमन्स. अगर कोई भी चीज़ होती है ना, अच्छी हो या बुरी हो, तो उसके ऊपर रिएक्शन आना इज़ वेरी नॉर्मल, बिकॉज हर एक चीज़ से हमें फ़र्क पड़ता है, स्पेशली कोई चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट हो हमारे लिए. बट इन सारे रिएक्शंस के बाद में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कितना जल्दी इन सब चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करते हैं. सो आई टुक 4 to 5 hours, बिकॉज मेरी लाइफ में ना चीज़ें ऑन एंड ऑफ चलती रहती हैं, तो मेरी आदत हो चुकी है. एंड मैंने इन सब चीज़ों से यही चीज़ सीखी है कि लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, उस चीज़ पे ना बहुत टाइम तक स्टक नहीं होना है, बिकॉज हम हमारी लाइफ में सिर्फ यही नहीं करने आए हैं. क्या टाइम गम में डूबे रहें, उसके बाद फिर उसको ओवरकम करने का टाइम लें, फिर जो टाइम बचा है उसमें कुछ करने का ट्राई करें. तो ऐसे करके तो लाइफ में हम बहुत ही लिमिटेड चीज़ें कर पाएंगे. सो कीपिंग ऑल दिस थिंग इन माइंड, मैं हर एक सिचुएशन में अपने साइड से बहुत जल्दी कम बैक करने का ट्राई करती हूँ, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि मेरे को लाइफ में ना पॉज नहीं चाहिए ज़्यादा टाइम तक. एंड स्पेशली ये चीज़ ना सबको कंसिडर करनी चाहिए कि लाइफ में जो भी चल रहा है उसमें ना स्टक नहीं होना है. ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन लो, 2 दिन लो, 3 दिन लो, 4 दिन लो, नॉट मोर देन दैट. खास करके नेगेटिव चीज़ों में, क्योंकि कब वो चीज़ें आपको एक लेवल से ऊपर इफ़ेक्ट करने लगेंगी ना, आपको पता नहीं चलेगा. एंड इसी सारी सिचुएशन में आप डिप्रेशन में चले जाते हो एंड दुनिया भर की नेगेटिविटी को अपने पास में सराउंड कर लेते हो, और इन सब चीज़ों से निकलना भी ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है. तो हम यही ट्राई कर सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन को होने का मौका ही ना दे. एंड जब मैंने भी सिचुएशन फेस करी, आई जस्ट टुक 4 to 5 hours, बिकॉज इससे ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं था. मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट डे मुझे निकलना था, एंड दैट वाज द ओनली टाइम लेफ्ट जिसमें मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकती हूँ. तो जब मैं घर पे आ गई, आई वाज वेरी नॉर्मल. आई वाज क्वाइट बिजी इन अरेंजिंग द थिंग्स फॉर माई 3 days जर्नी, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई स्पेंड टॉकिंग टू माई मॉम. तो तभी उन्होंने मुझे वो लाइन बोली जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई, दो उन्हें मैंने कुछ बताया नहीं था रिजल्ट का, बट शी फेल्ट दैट समथिंग इज डिस्टर्बिंग हर. तो उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली, एंड सच में उस टाइम पे मेरे लिए ये लाइन्स बहुत ज़्यादा मैटर करी. देन आई हैड अ वर्ड विद माई फ्रेंड, माई मेंटोर, द वन हु इज़ माई बिगेस्ट सपोर्ट इन दिस जर्नी एंड इन लाइफ ऑल्सो. तो मैंने ना उस टाइम पे जितनी भी चीज़ थी मेरे मन में, सब चीज़ें डिस्कस करी, अपनी फीलिंग्स बताई जो भी थी, एंड जो चीज़ उन्होंने मुझे हमेशा से सिखाई है वही चीज़ मैंने बोला. एंड फिर से उन्होंने भी वही चीज़ समझाई विद सम एड ऑन्स कि देयर इज़ नो यूज़ ऑफ ब्लेमिंग द थिंग्स विच आर नॉट इन आवर हैंड, एंड इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन ब्लेम गेम, आवर फोकस शुड बी ओनली ऑन द पार्ट विच इज़ इन आवर हैंड. एंड जब तक हम दुनिया भर की चीज़ों को कंसिडर करते रहेंगे एंड अपने ऊपर फोकस नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी चीज़ें ना सुधरने नहीं वाली हैं. एंड ये फैक्ट है कि मेरी प्रिपरेशन में कुछ ना कुछ कमी थी. देखो यार, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हमने कोई कमी ना छोड़ी हो अपने साइड से, फिर भी हमारा रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है. यहाँ एक पर्सन की भी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं. वही एक चीज़ जो मैंने नहीं की है और किसी अदर पर्सन ने कर ली है, तो डेफिनेटली ये एक एडिशनल चीज़ करके ये मौका वो ले जाएगा. एंड येस, ऑब्वियसली दैट पर्सन इज़ मोर डिजर्विंग देन मी. अब मैं बताती हूँ कि मेरे से कहाँ पे कमी रह गई थी. फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे पास सिर्फ 3 months का टाइम था, एंड स्टार्टिंग के 2 month में मैं दोनों भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही थी. एंड इट्स नॉट दैट ईजी टू स्विच फ्रॉम वन थिंग टू अदर थिंग. किसी भी अप्रोच को बदलना ना बहुत मुश्किल रहता है. कहने के लिए बहुत आसान होता है कि आप अगर यूपीएससी कर रहे हो तो स्टेट पीसीएस बहुत ईजी रहता है. नहीं, ऐसा नहीं होता है. जब आप कोई चीज़ करना स्टार्ट करते हो तो आपको एक्चुअल रियलिटी पता चलती है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो. हाँ, ये ज़रूर है कि हमें थोड़ा सा एज मिलता है, बट बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फ्रेश प्रिपेयर करनी पड़ती हैं. जो मैंने अप्रोच बदलने वाली बात कही, तो जब स्टेट पीसेस में आते हो तो आपको पूरा फैक्चुअल चीज़ें बहुत सारी लर्न करनी होती है. एंड जब आप सिर्फ फैक्चुअल चीज़ों पर फोकस कर रहे हो तो उस चीज़ को सस्टेन करने के लिए ना काफ़ी ज़्यादा रिविजन चाहिए होती हैं. एंड अपनी अपनी जगह पे हर एक एग्ज़ाम का लेवल अलग अलग होता है. अगर आप डेडिकेटली किसी एक एग्ज़ाम की प्रिपेयर कर रहे हो तो कंपैरेटिवली आपके लिए ईजी होगा, बट अगर आप 4 एग्ज़ाम का एक साथ में कर रहे हो ना, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, बिकॉज स्टेट पीसीएस में मेजर फोकस स्टेट का होता है. एंड स्टेट का पार्ट ही सिर्फ प्रिपेयर करने के लिए हमें कम से कम 2 से 3 महीने तो चाहिए ही. तो सबसे पहले यही चीज़ थी कि आई हैड अ शॉर्टेज ऑफ टाइम, बट जब 1 month बचे, आई वॉज टोटली डिवोटेड टूवर्ड एमपीपीएससी एंड आई ट्राइड टू गिव माई ऑल टू इट. बट फिर भी आई वॉज लैकिंग इन करंट अफेयर वाला पोर्शन. एंड जब जहाँ पे सिर्फ 17 क्वेश्चन गलत करने का मार्जिन है, वहाँ पे हम एक भी टॉपिक प्रिपेयर ना करने का रिस्क तो ले ही नहीं सकते हैं.
हैं। सो फुल एंड प्रॉपर कवरेज ऑफ एवरी टॉपिक वॉज वेरी मच रिक्वायर्ड एंड दिस वॉज द ओनली थिंग कि मैं करंट अफेयर के ऊपर पूरा फोकस नहीं कर पाई। रिविजन वाला पार्ट मैंने अच्छे से किया, 4 या 5 रिविजन मैंने की थी। भले ही रिजल्ट कुछ भी था, इस एग्ज़ाम ने मुझे वो सिखाया जो मैं कभी इतना जल्दी सीख नहीं पाती। मेरे सामने मेरी कैपेबिलिटीज़ ला करके रखी, मेरा डेडिकेशन का लेवल मुझे बताया कि मैं कितना ज़्यादा किसी चीज़ के लिए डेडिकेटेड हो सकती हूँ। इतना ज़्यादा मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं किसी चीज़ के लिए हार्ड वर्क करूँगी और मुझे मेरे कुछ ड्रॉबैक्स के बारे में भी पता चला एंड फिर से मैंने ये चीज़ एक बार और सीखी कि सिंगल माइंडेड फोकस टुवर्ड वन गोल इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये जो हमने बात बचपन से सुनी हुई है बहुत वैलिड है लाइफ में कि हम कभी भी 2 नाव पे सवार होकर नदी नहीं पार कर सकते हैं। 2 चीज़ों के चक्कर में एक भी चीज़ हमारे हाथ में ना पाए। इट्स वेरी सिंपल टू से कि यूपीएससी के साथ हम 4 स्टेट पीसीएस की तैयारी आराम से कर सकते हैं, बट इट्स नॉट द रियलिटी व्हेन यू हैव लिमिटेड टाइम। यूपीएससी इज नॉट अ पीस ऑफ केक सो एंड स्टेट पीसीएस ऑल्सो डिमांड अ टाइम एंड डेडिकेशन। जब हम दोनों तरफ रिक्वायर्ड टाइम नहीं दे पाएंगे तो कभी ये चीज़ें क्लियर हो ही नहीं सकती हैं। मैं तो सिर्फ 2 एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ एंड मैंने भी ये गलती करी, आई एक्सेप्ट दैट। एंड यहाँ पे लोग 4-4 एग्ज़ाम की एक साथ में प्रिपरेशन करते हैं, बट मेरे एक्सपीरियंस से मैं यही चीज़ कहूँगी कि ये सारी चीज़ें देख करके ना आप कभी भी 4 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन एक साथ मत करना। ऐसा करने पे ना एक भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाएगा। अगर होता भी है तो 10 अटेम्प्ट लग जाएंगे एंड उसके बाद में रियलाइज़ होगा कि एक एग्ज़ाम में फोकस करना है एंड जब एक एग्ज़ाम में फोकस होगा तो फिर वो जाकर के क्लियर होगा शायद। ये कैपेबिलिटी सिर्फ 100 में से 2 लोगों के पास में होती है एंड हम क्या करते हैं कि जो 98 लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ एक एग्ज़ाम पे डेडिकेटेड रहो, सिर्फ एक एग्ज़ाम पे डेडिकेटेड रहो, वो चीज़ें हम जल्दी नहीं कंसिडर करते। हमारा फोकस किस चीज़ पे ज़्यादा है? 2 लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने 2-3 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करी और फिर उनको क्लियर कर लिया। अरे सोच करके देखो, देयर आर मिनिमल पॉसिबिलिटीज़ कि हम वो 2 लोगों में फॉल कर पाएंगे, बट देयर आर हाई पॉसिबिलिटीज़ कि इन 98 लोगों में हम कहीं ना कहीं एक बन जाएंगे। तो मेरे एक्सपीरियंस से मैं सिर्फ यही कहूँगी कि जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सिंगल माइंडेडली सिर्फ और सिर्फ उस पर ही फोकस रखिए। कई चीज़ एक साथ सोचने और करने में बहुत फ़र्क होता है। सोचते तो हम 100 चीज़ें हैं बट हम कर 10 ही चीज़ पाते हैं। तो बी प्रैक्टिकल एंड थिंक 100 times before doing something. So thanks a lot for the immense support which you gave me at the time when I required it the most. तो जिस दिन मैंने अपना वीडियो अपलोड किया था उस दिन मैं ट्रैवलिंग में थी। तो जब मेरा वीडियो अपलोड हुआ ना उसके जस्ट बाद में मैंने अपना फ़ोन साइड में रख दिया 2 से ढाई घंटे के लिए, बिकॉज मैंने यही एक्सपेक्ट करके रखा था कि द रिज़ल्ट इज़ नेगेटिव और बहुत लोगों ने मेरे से बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया था। तो ऑब्वियसली वो एक अपना ओपिनियन देंगे एंड मे बी बहुत सारी नेगेटिविटी आई इस वीडियो के बाद में। तो दैट वाज द थिंग विच आई डेंट वांटेड टू फेस, बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी कि जल्दी से जल्दी बताना आप लोगों को कोई भी चीज़, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे उस टाइम पे। तो मैंने वीडियो अपलोड करी एंड उसको ऐसे ही रख दिया। एंड ये एक्सपेक्टेशन मैंने ना इसलिए रखी थी बिकॉज मैंने ना अपनी लाइफ में इससे भी 100 times वर्स सिचुएशन देखी है एंड उस टाइम पे मैंने यही फेस किया था कि मेरे पास अगर 100 लोग हैं जो मुझे पहले बहुत ज़्यादा मानते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत सपोर्टिव थे, बट एट दैट मोमेंट जब मुझे सबसे ज़्यादा नीड थी उसमें से सिर्फ 4 या 5 लोग होंगे जो मेरे साथ में थे। बाकी सब ने मेरे से मुंह फेर लिया, सिर्फ मेरे ऊपर नेगेटिविटी डाली, मुझे जज किया हर एक टाइम पे, भले मैं कुछ कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। दैट वाज नॉट द थिंग विच मैटर्स फॉर देम। बस उन्हें यही था कि इससे पीछा छुड़ाओ। एंड जो मेरे साथ 4-5 लोग थे वो आज तक मेरे साथ में है, आज तक वो मेरे लिए है, मैं उनके लिए हूँ। तो अगर आप ऐसी चीज़ें अगर फेस करोगे, आपने ऐसी चीज़ें देखी हैं पिछले 4-5 साल से, वही चीज़ें चल रही हैं, सो दैट इज़ वेरी ऑब्वियस कि आज भी अगर कोई चीज़ आपके साथ में आपके फेवर में नहीं होगी, वही चीज़ें आप एक्सपेक्ट करोगे कि लोग आपको यही बोलेंगे कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, इसलिए नहीं हुआ। बट द टाइम व्हेन आई टुक माई फ़ोन फॉर सम वर्क और मैंने अपना जस्ट वाईटी ओपन किया एंड मैंने सिर्फ यही चीज़ देखी कि मेरा जो कमेंट सेक्शन है वो पॉजिटिविटी से लोडेड है। एंड मैं स्क्रॉल करते करते हर एक कमेंट रीड कर रही थी और उस टाइम मुझे हर एक कमेंट के बाद में ना सिर्फ पॉजिटिविटी और मेरे लिए कुछ ऐसा जो मुझे बूस्ट अप करे, ऐसी चीज़ें लिखी हुई थी। तो उस टाइम पे ना मैंने यही सोचा कि जो चीज़ मैंने एक्सपेक्ट की थी लाइफ में पहली बार, मुझे उसके बदले में ना बिल्कुल अपोजिट चीज़ मिली है। वो सारे कमेंट्स रीड करने के बाद ना ऑटोमेटिकली टीयर्स वर रोलिंग आउट ऑफ माई आईज और मैं सिर्फ यही फील कर रही थी कि मैं कितना ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ, कितना ज़्यादा मेरे को लोग प्यार कर रहे हैं, कितना ज़्यादा मेरे को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आई हैड 300 कमेंट्स ऑन दैट पर्टिकुलर वीडियो एंड उसमें से मुझे नहीं याद है कि शायद कोई एक कमेंट भी होगा जो नेगेटिव होगा। और एंड सारे कमेंट्स को रीड करने के बाद भी ना मेरा इतना रिप्लाई देने का भी मन था, बिकॉज आपको पता है कि मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देती हूँ। थोड़ा थोड़ा कभी कभी लेट हो जाता है, बट आई ट्राई टू रिप्लाई ऑल ऑफ देम। एंड उस दिन भी यही चीज़ हो रहा था कि मैं रिप्लाई करूँ, बट मेरे पास ना ऐसे वर्ड्स ही नहीं आ पा रहे थे जिससे मैं आपका थैंक्स कर सकूं और जो आप मुझे चीज़ उस टाइम पे दे रहे हो ना उसे मैं पे बैक कर पाऊँ।
तो इस वजह से ना मैं रिप्लाई ही नहीं कर पाई। बट मैं जितने कमेंट्स रीड करती ना, हर बार मेरी आंखों से ना आंसू आ रहे थे। एंड ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ है कि मैं सुबह सुबह 4:30 बजे उठी हूँ एंड खुशी की वजह से मैं रो रही हूँ, बिकॉज मैं कमेंट्स देख रही थी। और मैं जितनी बार कमेंट्स रीड करती ना, तो यही चीज़ें मेरे साथ हो रही थी। और मैंने इस 2 मंथ के टाइम स्पेन में ना एक चीज़ बहुत अच्छे से सीखी है कि पॉजिटिविटी अट्रैक्ट्स पॉजिटिविटी। जब आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हो ना, आप हर एक चीज़ के लिए पॉजिटिव होते हो, तो आपको जितनी भी चीज़ आपके साथ में होती है उसमें आप कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी देखते हो और आपको पॉजिटिविटी की पे बैक होती है। तो मेरे लिए ना ये वीडियो अपलोड करने के बाद में ये एक तरीके से प्रूवन फैक्ट हो गया है। एंड वंस अगेन थैंक्स अ लॉट टू ईच एंड एवरी पर्सन जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया मुझे। एंड वन मोर थिंग, मेरे पास ये कुछ बुक्स हैं जो मैंने एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए यूज़ करी थी, बट अभी एट दिस टाइम आई एम टोटली डेडिकेटेड टुवर्ड यूपीएससी। तो ये बुक्स मैं उनको पार्सल कर देना चाहती हूँ जिनको नीड है बट वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। एज मेरा भी एक टाइम था जब मुझे कोई भी बुक्स की रिक्वायरमेंट होती थी बट मैं उनको परचेज़ नहीं कर पाती थी एंड मैं अपने फ़ोन से उसको रीड करती थी। एंड फ़ोन से रीड करने पे ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बिकॉज आप हाईलाइट नहीं कर सकते। अगर आपने हाईलाइट भी किया है तो बार बार अगर आपको रेफ़र करनी है तो उतना फीजिबल नहीं होता जैसे बुक्स होती हैं। एंड इसके लिए ना मुझे एटलीस्ट 2-3 महीने सेव करना पड़ता था, फिर जाकर के मैं 1-2 बुक ले पाती थी। तो मैंने ये टाइम भी देखा है फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट की वजह से एंड एज वेल इसी रीज़न की वजह से मेरा 1 ईयर का गैप भी रहा है कॉलेज में। तो आई कैन फील कि अगर आप कुछ करना चाहते हो बट आपको बेसिक चीज़ें भी नहीं मिल पाती हैं ना, तो कैसा लगता है और आप वो चीज़ नहीं कर पाते हो या फिर वो चीज़ डिले हो जाती है। तो दैट्स व्हाट, मेरी भी कुछ लिमिटेशंस हैं जिनकी वजह से मैं अभी सिर्फ यही एक बुक सेट पार्सल कर सकती हूँ। एंड आगे मैंने प्लान आउट करके रखा है कि मैं 15 डेज या फिर 1 मंथ में कुछ लोगों को जो भी स्टडी मटेरियल्स उनको रिक्वायर्ड है वो प्रोवाइड करूँ। बिकॉज जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो मैंने गोल्स बनाए थे कुछ, एंड उसमें से एक ये भी गोल था कि मैं इतनी केपेबल बनूँ कि मैं कुछ लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करा सकूँ या फिर जो भी उन्हें स्टडी मटेरियल्स चाहिए उनको मैं अपनी साइड से प्रोवाइड कर सकूँ। एंड आई थिंक धीरे धीरे करके मैं अपनी मेहनत से उस स्टेज पे पहुँच रही हूँ कि मैं ये अपना गोल पूरा कर पाऊँ। सो ये बुक सेट जो अभी मुझे पार्सल करना है ये एमपीपीएससी के लिए है, स्पेशली प्रीलिम्स के लिए। तो इस बुक सेट में 4 बुक्स हैं। फर्स्ट वन इज़ दिस करंट अफेयर्स वाली मैगजीन है जो मुकेश महेश्वरी पब्लिकेशन की है। अच्छी मैगजीन है, मैंने भी यही रेफ़र की थी। एंड इसके बाद में ये स्पीडी करंट अफेयर का बुकलेट है। सो ये दिस इज़ द सेकेंड वन। एंड थर्ड ये डिस्ट्रिक्ट वाइज इंफॉर्मेशन वाली बुक है। सो ये भी बहुत यूज़फुल होगी बिकॉज मेंस में एंड प्रीलिम्स में भी डिस्ट्रिक्ट वाइज इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है एमपीपीएससी में। एंड सबसे मेन बुक है ये मुकेश महेश्वरी सर की एमपी जीके वाली बुक, जो जिससे एमपी जीके का पूरा पार्ट कवर होता है। थोड़ी बहुत एडिशनल इन्फॉर्मेशन बाहर से लेनी पड़ती है तो वो ऑनलाइन हम देख सकते हैं। मैंने ऐसे ही किया था कि ऑनलाइन बाकी चीज़ें जो उसमें नहीं थी वो चीज़ें मैंने ऑनलाइन देखी थी। तो ये 4 बुक हैं एंड इसके बाद मैंने लूसेंट यूज़ करी थी। तो ये 4 बुक्स का सेट है जिससे मुझे पार्सल करना है। तो वही लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करना जिनको अटमोस्ट रिक्वायर्ड है और आप अपनी बुक्स भी परचेज नहीं कर पा रहे हो, सो दैट जो मेरा पर्पस है इन बुक्स को पार्सल करने का वो फुलफिल हो। बोलने के लिए तो मेरे पास अभी बहुत कुछ है, बट इस व्लॉग का लेंथ काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो वो चीज़ हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इस टॉपिक पे बस इतना ही। कमिंग बैक ऑन द व्लॉग, मेरा ये सेकंड डे है प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बाद। एज़ यहाँ आने के बाद में 3-4 दिन तक तो मैं बहुत सारी चीज़ों में ही बिज़ी थी। पहले तो बहुत सारा काम था मुझे, उसके बाद में फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई ट्रैवलिंग और सडन मौसम चेंज होने की वजह से, एंड बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल भी था। तो दिस इज़ द टाइम व्हेन आई एम रिकवरिंग, एंड जैसे-जैसे मैं हेल्थ में रिकवर कर रही थी वैसे-वैसे मैंने अपनी प्रिपरेशन भी धीरे-धीरे करके स्टार्ट कर दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेंट थ्रू द सिलेबस थॉरोली एंड देन पीवाईक्यूज़ को गो थ्रू करके थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सेग्रीगेट करे जिस पे मुझे नोट्स बनाने आगे फॉर प्रीलिम्स पर्पस। देन मैंने मंथली प्लानिंग करी, कुछ स्ट्रैटेजीज़ देखी आगे 4 मंथ के लिए। सो आज ये सारी चीज़ें फाइनल हो जाएँगी, बस पीवाईक्यूज़ का एनालिसिस चलता रहेगा। एज़ आई एम डूइंग द सब्जेक्ट वाइज़ एनालिसिस, तो जब जो सब्जेक्ट स्टार्ट होगा तो उस टाइम पे मैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज़ रेफर करूँगी। एज़ नाउ ऑल्सो आई एम नॉट फीलिंग दैट वेल, तो मैंने बहुत सिंपल सा अपना डिनर रखा। सुबह के सैंडविचेस का आलू का मसाला बचा हुआ था तो मैंने उसका एक पराठा बना लिया और थोड़ी-सी व्हाइट वाली खिचड़ी बना ली। एंड खाना खाने के 20 मिनट्स बाद मेरे पास था ये डुप्लीकेट चीज़ केक खाने के लिए। तो मेरा शुगर का कंज़म्पशन बहुत कम रहता है, तो कीपिंग दैट थिंग इन माइंड, दो मुझे केक बहुत ज़्यादा पसंद है बट मैं बहुत रेयरली खाती हूँ, शायद साल में 4-5 बार। एंड आज भी मेरे एक फ्रेंड का बर्थडे था तो वहाँ पे मैंने नया ट्राई करने के चक्कर में ये चीज़ केक वाली पेस्ट्री ले ली जिसका टेस्ट इतना ज़्यादा बेकार था, मतलब टोटली अनएक्सपेक्टेड। चीज़ केक के नाम पे श्रीखंड और मिठाई का मिक्सचर बना दिया था। हे भगवान! इसको खाने के बाद में तो मेरे को लगता है मैं ज़िंदगी में कभी केक ना देखूँ। एंड नाउ इवन दो आई हैव रिकवर्ड अ लॉट, बट मेरा थ्रोट अभी भी बहुत ज़्यादा पेन करता है एंड उसके लिए मैं बहुत सारी होम रेमेडीज़ फॉलो कर रही हूँ। एंड उसमें से द मेजर वन इज़ दिस तल्फा। बेसिकली दिस इज़ अपडेटेड वर्जन ऑफ हल्दी वाला दूध, जिसमें हल्दी, दूध और गुड़ के साथ में थोड़ी सी दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, इलायची और अदरक ऐड कर दिया है मैंने। कोल्ड में तो ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद है,
Plus, it acts as a immunity booster. Then at the very last, I've started hunting for classes. Like I'm searching out for some CSAT course. अगर आप में से किसी ने भी join किया है तो please do let me know about that. I needed it urgently and एक दो दिन में मैं plan out कर रही हूँ कि मैं join कर लूँ batch because काफ़ी कम time बचा है and CSAT बहुत horrifying है. And as well मैंने distraction वाली video की बात बोली थी, उसके बाद में बहुत सारे comments आए थे मेरे पास में, तो मैं उस video को plan out कर रही हूँ. It will be uploaded soon. इस टाइम पे मैं भी बहुत ज़्यादा चीज़ों में बिजी थी, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, बट नाउ आई विल बी स्टार्टिंग वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग ऑल्सो. So this vlog ends over here. I hope you liked it. Thanks for watching. Bye bye. Take care of yourself.